मानक गणी विक्रम संमत 1953 को चतुर्मास विदासर में करो और चतुर्मास के बाद में अब मर्यादा महोत्सव भी करना है। तो गुरुदेव अब मर्यादा महोत्सव लाडनू करा रहा है। पुनरपि मोछब लाडनू भेला तीरथ चार विचरत पूज्य पधारिया चूरूपुर सरदार रतन गढ़रा दान हो आया छापर ताल पुर पुर जन जन उल्लसा मुनिपति दृष्टि विशाल। अब चातुर गढ़ चौपन चरम परम चौमास 15 ठाणा गणि प्रमुख 17 सती। तो अब पुनः लाडनू मर्यादा संग और फिर गुरुदेव थली में बिचरे लाडनू मोत्सव और फिर चूरू पधारिया है, सरदार शहर पधारिया है, रतनगढ़ राजदेसर छापरताल पधारिया है। लोगों में बड़ो उल्लास है। आचार्य श्री पधार रहे आपने पूज्य महाराज पूज्य आचार्य श्री पधार रहे थली में बिचरे है। अब 54 को चतुर्मास सुजानगढ़ करनो है और चतुर्मास के वास्ते गुरुदेव मानक गणी सुजानगढ़ में पधार जावे है। संत कुल 15 ठाणा यानी 14 संतर एक आचार्य श्री 15 ठाणा है, इन्हें 17 साध्वियां है। वो थोड़ा ठाणा है, थोड़ा ठाणा में चतुर्मास हो रही है। और वो चतुर्मास गुरुदेव के जीवन काल को अंतिम चतुर्मास को प्रवेश हुयो है। अब स्थिति बन रही है चतुर्मास की। अपनो भाग सराऊं रे आंगन में सूरत रुदाऊं आंगन में सूरत रुदाऊं तेरा पथ पाऊं प्रभुवर तेरा पथ पाऊं अपनो भाग सराऊं रे आंगन में सूरत रुदाऊं आंगन में सूरत रुदाऊं तेरा पथ पाऊं प्रभुवर तेरा पथ पाऊं। श्रावण भाद्रव घोर घन घटा छाई है चार तीर्थ में तीव्र तपस्या ताई है संयम और तपो बल रे संबल है शिवपुर पथ में संबल है
शिवपुर पथन सुपथ सधाऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं प्रवचन मंडप मल पे मृदु व्याख्यान लिखणो पढ़णो अपने अपने स्थान में नियमित कालो काले रे चाले मुनिचर्या सारी चाले मुनिचर्या सारी सचमुच भारी दृढ़ताऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं आश्विन मासे आकस्मिक गुरु अंग में ज्वर पीड़ा रो रंग ढंग के ढंग में औषधि एकन लागे रे जन जन मन चिंता जागे जन जन मन चिंता जागे क्यों कर दिखाऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं अपनो भाग सराऊं रे आंगन में सुर तरुदाऊं आंगन में सुर तरुदाऊं तेरा पथ पाऊं प्रभुवर तेरा पथ पाऊं। परम पूज्य मानक गणी सुजानगढ़ में पधार गया है। वो चतुर्मास लाग्यो है और इन्हें घोर घन घटा इन्हें तपस्या की जो भी तपस्या हो रही है। 4 तीर्थ में तीव्र तपस्या संयम और तप को बल वो संबल है शिव पर मोक्ष के पथ में। तो चतुर्मास में मनु ठाट बाट धर्म का लाग्या है और व्याख्यान का समय प्रवचन हो रही है। इन्हें संत आपका जो भी संत सत्याजियां भी लिखना पढ़ना आपके काम में लागे रहे। कालो का टाइम तो टाइम नियमित काम मुनिचर्या का चाल रहा है। 2 महीना अच्छा बीत गया गुरुदेव का। सावन भादवो 2 बढ़िया बीत गया। आसोज महीनो आवे। आसोज के महीने गुरुदेव को प्रवास तो बैठे बेंगानिया के बैठे हो रही है। बालचंद जी आसकर्ण जी बेंगानी के नोरे में बाजार मुख्य बाजार बैठी वो प्रवास हो रही है। इन्हें 8 चतुर्मास का है। परंतु अश्विन मास यहाँ आयो है। सुजानगढ़ गांव में थोड़ी बीमारी सी फैल गई, बुखार अतिसार तकलीफा फैल गई और गुरुदेव ने भी आ बीमारी छोड़ियो को नहीं। गुरुदेव ने भी कौन छोड़ियो। ये कब एक घर तो छोड़े कोई बीमारी तो गुरुदेव देखो ने और कोई बोला आपके चपेट में शरीर आ गयो गुरुदेव को भी। खैर बीमारी की भी आसाधना नहीं करा। कोई आसाध बीमारी को अपनो नियम हुए कोई आसाधना नहीं है। तो ऐसा कामना रहे भी गुरुदेव को शरीर तो निरोग रह जाऊं तो ना। खैर तो गुरुदेव को शरीर भी निरोग कहीं सरोग बन गयो, सरोग हो गयो। आश्विन शुक्ला दूध ने बुखार को प्रकोप हुए शरीर के मायने। दवाई को प्रयास परंतु दवाई भी काम नहीं कर रही है। दवाई लेवे पर दवाई काम नहीं कर रही है। तो ना देखो रे गुरुदेव को कहीं दवाई भी काम नहीं करे और अब शरीर तो कमजोर हो रही है। तो चिंता को भाव जाग्यो। संग में चिंता भी के गुरुदेव के स्वास्थ्य में
बहुत तकलीफ हो रही है, बुखार, यहाँ की स्थिति है, शरीर की कमजोरी, दवाई भी नहीं लाग रही है। तो भी कोई अच्छो देखे आदमी किया कहीं है, शरीर किया कहीं इतने विदा सरसू यति केवल चंदी आ जावे। तो वह नाड़ी भी देखे, आकृति भी देखे, नाड़ी बहुत मंद उगी है, बहुत मंद गति है नाड़ी की, हृदय भी लाग रही है। तो यति जी देख तो लियो, विदासर शू यतिवर केवल चंद जी, चंद जी आकृति देख निहारे नाड़ी, मंद जी, मंद जी बोले 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 जी, धग धग काले जो डोले, धग धग काले जो डोले, सहज समाऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं। यति जी अपने ढंग से चेकअप करियो है, क्यों वैद्य लोगों को चेकअप को तरीको अपने पे नारियों चेकअप कर लेवे, और तो डॉक्टर ने तो वैसे लगाना पड़े करना पड़े कितना। वैद्य लोग अभी नाड़ी दिखा दो, नाड़ी देख ली तो को एक चेकअप तो हो, नाड़ी देख कर बता देगा। तो चेकअप करो, तो चेकअप करने के बाद यहाँ गुरासा बने, गुरासा बोलिया कर यति जी, गुरासा गुरासा थोड़ा गंभीर गंभीर मुद्रा में आ गया, बोलिया को नहीं, क्षण भर मौन सा हो गया। यहाँ देखो गंभीरता आ गई। संत गुरासा बताओ क्या है गुरुदेव के नाड़ी देखी आप क्या लग गए। तो गुरासा के थोड़ा धीरे धीरे बोले कि संता कहीं बताऊं, काली जो डोले, गुरासा की बताओ ना कोई इलाज, कहीं दवाई कहीं क्या कहीं है। संता दवाई तो ठीक है, अब जो करनो धरनो सो कर लीजो, जो करनो धरनो कर लीजो। अब स्थिति सामान्य नहीं है, वो विषम ज्वर है, वो यहाँ झटपट जाने वालों नहीं है। ये वास्ते अब सही बात मैंने कहनी पड़ी, जो करनो धरनो कर लो, ध्यान दे लो। तो बोले केवल केवल अनुभव यूं दबे न दवा प्रयोग सू, बात विचारन जोगी रे जोगी स्वरो शरीर ओ, निर्णय करता भय खाऊं तेरा पथ पाऊं। आ बुखार यहाँ दवाई सू दबने वाली नहीं है, अब विचारणीय स्थिति बन गई है गुरुदेव के स्वास्थ्य की। लापरवाही में मत रह जो साध जी संता, अब के लापरवाही में मत रही जो, करने की बात नहीं कहूं तो मारो अपराध उसी बात में करनी तो पड़े, स्पष्ट बात। अब बस आप ध्यान दे लो, जो आपने करना हो, जो काम कराना हो गुरुदेव सू तो ध्यान दे लो। अब पतो नहीं अब कब कहीं स्थिति बन जाएगी। अब संत यहाँ की बात गुरुदेव के बारे में सुनी है, संतारो मन कितो विथित या हुयो वे लोग भी यहाँ की बात गुरासा बता दी है। अब संत लोग क्या चिंतन करे है, अब गुरुदेव ने कहीं निवेदन करना चाहिए। अब क्या संत चिंतन करके क्या एक शिष्ट मंडल सो गुरुदेव के पास जावे है, कहीं निवेदन करे है, आदि बातों को वर्णन यथासंभव आ गया।